चित्रसेन साहब क्या जिंदल का कर्मचारी? हाँ, वो जिंदल के कर्मचारी हैं, ऐसे उस क्षेत्र के लोग कहते हैं और सभी जान रहे हैं। तो क्या जिंदल का ये तरीका होता है कि जो आंदोलन में ग्रामीण बैठे हैं, अहिंसा के साथ जो बैठे हैं, उनको हिंसात्मक रूप देने के लिए अपने गुर्गे भेज देता है? तो नवीन जिंदल बेसिकली आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। अपने निजी लाभ के लिए किसी का भी जान लेना उनके लिए बड़ी बात नहीं है। जन संवेदना है, उसको देखते हुए जन सुनवाई को निरस्त करते इस तरह का आदेश आ गया? नहीं 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 नहीं, अभी कोई आदेश नहीं आया है। वो जो नाटक कर रहा है उतना होशियार नहीं है। हम छत्तीसगढ़ के लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इतने मूर्ख नहीं है कि हम बात नहीं समझते। अभी इनकी योजना यह है कि इसको साल 2 साल हम साइलेंट बस्ते में रखे रहेंगे और फिर अचानक फोर्स लगा करके खुदाई करवा देंगे। जब ग्रामीणों की गिरफ्तारी हो रही थी तब आपको गिरफ्तार करके थाने ले जाया गया इस एवज में कि जब FIR होंगे तब आपका नाम शामिल नहीं होगा, इस तरह का आरोप भी लग रहा है। हो सकता है पुलिस अधीक्षक और वो कलेक्टर जो है जान की डर से ये काम कर रहे हैं, खाली भ्रष्टाचार के लिए नहीं, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ तो पुलिस अधीक्षक को गोली मरवा दिया जाता है। सारी परिस्थितियों के जिम्मेदार कौन है? तो इन सारी परिस्थितियों के जिम्मेदार मैं सबसे पहले मानता हूं प्रदेश का मुख्यमंत्री, जिनको कानून का ज्ञान नहीं है। तो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि सारे न्यायाधीश बेईमान है। दाल में नमक बराबर 5% देश में न्यायाधीश भी ईमानदार हैं। तमनार क्षेत्र में जो माहौल है कहने को तो शांत है, लेकिन भीतर से उबल रहा है। तो अंतिम सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्या रणनीति रहेगी? नमस्ते, मेरा नाम हरपाल है और आप THN 24 देख रहे हैं। रायगढ़ के तमनार में हुई हिंसा, अब तक आपने देखा कैसे महिला पुलिसकर्मी के साथ बर्बरता हुई, उससे पहले कैसे जो स्थानीय किसान है उनके साथ बर्बरता हुई, और अब तक जो कार्रवाई हुई उसको लेकर आप लगातार देख रहे थे। सबकी शुरुआत कैसे हुई? जब आंदोलन में ग्रामीण बैठे, CHP चौक पर धरना प्रदर्शन जारी हुआ, तब का माहौल क्या था? इन सबको लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ राधे श्याम शर्मा साहब हैं। अवैधानिक जन सुनवाई हुई, उसको लेकर आंदोलन में ग्रामीणों के साथ थे। दादा पहले तो नमस्ते, प्रणाम। जो जिंदल की जन सुनवाई हुई और अब तक जो कार्रवाई हुई है, शुरुआत को लेकर आप बताइए कि कैसे ये जो पूरा हिंसा भड़कने से पहले क्या स्थिति थी जिंदल की जन सुनवाई को लेकर? मैं इसमें ये बताना चाहूंगा, क्योंकि ये हमको मूल कारणों में जाना चाहिए कि हम इसमें कारक कौन है, यानी इन सारी परिस्थितियों के जिम्मेदार कौन है। तो इन सारी परिस्थितियों के जिम्मेदार मैं सबसे पहले मानता हूं प्रदेश का मुख्यमंत्री, जिनको कानून का ज्ञान नहीं है, जो संविधान की जानकारी नहीं रखते। परंतु इसके साथ उसके बाद अगर जिम्मेदारी आती है वह पर्यावरण मंत्री OP चौधरी। मुख्यमंत्री की जानकारी नहीं, उनकी प्रशासनिक क्षमता नहीं है, बहुत कमजोर दिमाग के व्यक्ति हैं वो। उनको जानबूझ करके केंद्र ने बैठा रखा है, उद्योगपतियों ने बैठा रखा है कि हम अपनी मनमानी, अपनी लूट जारी रख सकें। तो इसमें पूर्ण रूप से मुख्य जिम्मेदार बोलेंगे तो मुख्यमंत्री, पर्यावरण मंत्री। अब आ गई बात जिले की, तो जिले में 2 ही व्यक्ति दोषी हैं इसमें, वो हैं हमारे कलेक्टर रायगढ़ और पुलिस अधीक्षक, जिन्होंने पुलिस बल का दुरुपयोग कर सारी गतिविधि, असंवैधानिक गतिविधि, गैर कानूनी गतिविधियों को संरक्षण दिया और पुलिस बल का घोर दुरुपयोग किया। कलेक्टर साहब इसमें मुख्य भूमिका में है। और इस आंदोलन में जो भी हुआ, गांव वाले 21 दिन तक, 4 दिन वहां, 1 दिन रायगढ़ आए और 17 दिन वहां के, तो कुल मिला के 21 दिन तक ये पूरी तरह संवैधानिक और शांतिपूर्वक वातावरण में इनका आंदोलन चलता रहा। लेकिन उस आंदोलन को ध्वस्त करने के लिए अब इसमें मुख्य बोलेंगे तो उद्योगपति जो है हमारे देश में, वो अवांछित लाभ लेने के लिए सारे दस्तावेज, फर्जी दस्तावेज, जैसे EIA रिपोर्ट, वो फर्जी, पूरे सारे आंकड़े से लेकर के जमीनी हकीकत जो है वो फर्जी है। तो किसी फर्जी दस्तावेज को तैयार करवाना, उसको प्रचलन में लाना, जनता शासन प्रशासन को गुमराह करना, और जो पर्यावरण के कानून है, जो जन सुनवाई के कानून हैं, उसके विपरीत कहिए तो कानूनों का उल्लंघन करते हुए इस ढंग से करवाना, तो वो तो उद्योगपति हो लाभ चाहता है, चाहे किसी की जान चली जाए, कुछ भी हो जाए। लेकिन एक IAS जो होता है वो सिविल सेवा में है और प्रमुख पद में है जिले का। तो ये जो 2 व्यक्ति हैं कि ये पुलिस अधीक्षक और रायगढ़ के जिला अध्यक्ष, यहाँ जो भी परिस्थितियां पैदा हुई हैं, जिनके साथ भी अत्याचार हुआ है, ग्रामीणों के साथ अत्याचार हुआ है, या वो महिला आरक्षक के साथ या पुलिस वाले हताहत हुए हैं, इस सब में 3 तिकड़ी हैं कि एक जिंदल प्रबंधन, नवीन जिंदल के निर्देश, दूसरा हमारा कलेक्टर और तीसरा
पुलिस अधीक्षक, इनकी जो रणनीति थी कि इस आंदोलन को बदनाम कैसे किया जाए, तो वहां बहुत सारे असामाजिक तत्व जो शराब पी करके निरंतर शुरू दिन से उसमें प्रवेश पाने की प्रयास में रहे। कौन किसके निर्देश पर हो रहा है? आपने तो पुलिस की जो स्थिति है उसको निश्चित कर दिया, प्रशासन की स्थिति को आपने जो है स्टैंड को बता दिए। जिंदल, नवीन जिंदल की स्थिति को लेकर कैसा? जिंदल प्रबंधन जो है ये आदतन आपराधिक प्रवृत्ति का है। आपको मैं बता दूं, अब वो सन मेरे ध्यान से 2003-4 होगा, एक दिगंबर सिदार करके व्यक्ति था, वो गोरखा गांव का था, उसको गोली मरवा दिया गया। अब ये है कि जज बिक गया, मजिस्ट्रेट बिक गया, रायगढ़ का डिस्ट्रिक्ट जज बिक गया, तो वो बरी हो गए। उसमें गिरफ्तारियां हुई थी लेकिन वो निर्दोष बरी हो गए। और उसके बाद 2008 में खमरिया गारे में जो जन सुनवाई हुआ, उसमें लगभग 150 से ऊपर यानी बाउंसर हरियाणा के थे, जो पब्लिक को छितर-बतर करने के लिए कि इनका विरोध दर्ज मत हो, सब भग जाएं तो हम अपनी जन सुनवाई करवा लें, उसके लिए उन्होंने छितर-बितर करने के पथराव कर दिया। पब्लिक मार खाई तो पब्लिक भी गुस्से में उन बाउंसरों को, उन गुंडों को खदेड़ने का प्रयास की। इस भगदड़ में पुलिस को मजबूरन में लाठीचार्ज करना पड़ा और कम से कम 3 दर्जन से अधिक लोग हताहत हुए। और वो आंदोलन वहां चला और वो आंदोलन गांव वाले इतना डट करके किए कि जिंदल को उस कोल ब्लॉक को 4/6 को प्राप्त करने में 2008 से 2023 में वो चालू कर सका। उस आंदोलन का नतीजा, वो आंदोलन सिंगूर के बाद छत्तीसगढ़ में उसको सिंगूर का आंदोलन के समतुल्य माना जाता था और पूरा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच में गया। दादा, एक चीज मैं अगर समझना चाहूँ कि जिस तरह से जिंदल के आप अगर कार्यशैली को अगर देखें, तो क्या जिंदल का ये तरीका होता है कि जो आंदोलन में ग्रामीण बैठे हैं, अहिंसा के साथ जो बैठे हैं, उनको हिंसात्मक रूप देने के लिए अपने गुर्गे भेज देता है? बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें एक बात और स्पष्ट कर दूं कि हमारे क्या ना पर्यावरण कार्यकर्ता रमेश अग्रवाल, जिसको जिंदल प्रबंधन ने गोली मरवाया था, तो नवीन जिंदल बेसिकली आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। अपने निजी लाभ के लिए किसी का भी जान लेना उनके लिए बड़ी बात नहीं। तो क्या लगता है, अब आते हैं जिंदल की जो जन सुनवाई हुई धौरा भाटा चौक पे, जन सुनवाई हुई कैसे? क्योंकि मैं जब देख रहा था, मैं खुद रिपोर्टिंग के लिए गया था, तब एक घेरा बना करके पुलिस और प्रशासन जो है एक कोने में ही जन सुनवाई करा दी थी। अब वो नोटिफिकेशन का जो स्थल था वहां तो ये करा नहीं पाए, ग्रामीणों ने पहले से घेरा डाल दिया था, तो उससे हट करके जिस जगह में करवाए तो उसके सब तरफ को ब्लॉक कर दी पुलिस। यानी रायगढ़ पुलिस अधीक्षक जो है ना, अपराधी नहीं, ये सुनियोजित षड्यंत्रकारी अपराधी है। कहिए हिंसक वारदात में एक व्यक्ति की जान गई, वो जो डंपर घुसवाया है उसमें जो एक्सीडेंट हुआ था वो मारा गया वो आदमी, अब जिंदा नहीं है। कहिए और कौन जाने इस हिंसक वारदात में कितनों की जानें चली जाती। तो ये हत्यारा से कम दोषी व्यक्ति नहीं है यहाँ के कलेक्टर और एसपी जो हैं। और नवीन जिंदल तो अपराधी है कहिए, वो तो जान माल का उसका कोई मतलब नहीं है कि वो तो जब गोली मरवा रहा है, जान से मरवा दे रहा है, तो कुछ भी कर सकता है। अभी तो मानवता जाग गई, मानवता के नाते हम लोग जो जन संवेदना है उसको देखते हुए जन सुनवाई को निरस्त करते इस तरह का आदेश आ गया। नहीं, अभी कोई आदेश नहीं आया है। वो जो नाटक कर रहा है उतना होशियार नहीं है। हम छत्तीसगढ़ के लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इतने मूर्ख नहीं है कि हम बात नहीं समझते। जिंदल प्रबंधन अपने आवेदन लेकर के उसको वापस नहीं ले सकती, उसके पास कोई राइट्स नहीं है। पर्यावरण के जो कानून बने हुए हैं वो नहीं कहता। एक बार जन सुनवाई हो गई, वो फॉरवर्ड होकर के स्टेट गवर्नमेंट से पर्यावरण मंत्रालय पहुंच गई। इनके बोलने से कि अब मैं जन सुनवाई नहीं चाहता, अरे तुमने तो गोपनीय ढंग से फर्जी तरीके से जो जन सुनवाई की थी उसको तुम कैसे वापस ले सकते हो? दादा, एक चीज जो जनता अब तक समझ रही है कि जिंदल ने कोल ब्लॉक छोड़ दिया है, जन सुनवाई जो हम लोग जिस आंदोलन के लिए बैठे थे वो आंदोलन सफल हो गया सोच रहा है, तो इसको लेकर तो आप बड़ा खुलासा कर दिए। नहीं, वो सफल नहीं है। मेरा कहना यह है कि क्या कलेक्टर के पत्र में यह लिखा गया कि ये जन सुनवाई जो गोपनीय हुई वो अवैधानिक था, इसलिए इसको उसने वैसा नहीं लिखा है। तो कलेक्टर जो है कितना करोड़ रुपया उससे लेकर के दबाव में काम कर रहा है ये मैं नहीं जानता। हो सकता है पुलिस अधीक्षक और वो कलेक्टर जो है जान की डर से ये काम कर रहे हैं, खाली भ्रष्टाचार के लिए नहीं। क्योंकि ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ तो पुलिस अधीक्षक को गोली मरवा दिया जाता है, आत्महत्या घोषित कर दिया जाता है। जैसे राहुल शर्मा, उस समय भी तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उनका संदेहास्पद हत्या हुआ, जिसमें मैं स्टेटमेंट दिया था कि यह हत्या है और हत्या के कारणों को जानता हूं। जांच एजेंसियां जिस दिन कार्य प्रारंभ करेंगी उस दिन मैं 1=2 होता है वैसे ही प्रमाणित कर दूंगा कि क्यों, किसने कैसे हत्या किया। लेकिन राजनीति ऐसी है कि कांग्रेस की भी सरकार आई, उन्होंने एसआईटी बनाया, 5 आईपीएस को उसमें
नियुक्त किया। मेरा बयान कोई नहीं लिया, जबकि मैं शुरुआती दौर पे ही पुलिस अधीक्षक बिलासपुर को समय लिखित में दे दिया था कि यह हत्या है। जन सुनवाई पर फिर आते हैं। जन सुनवाई जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जन सुनवाई स्थगन के लिए जिस तरह से जिंदाल ने पत्राचार किया है, वो तो पूरी तरीके से गलत है फिर। हाँ, और वो उसमें हमारे जिला कलेक्टर नाटक कर रहे हैं, लोगों को मूर्ख समझ रहे हैं। ठीक है, हम छत्तीसगढ़ के लोग कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन इतना तो हमको जानकारी है, और इस कलेक्टर साहब का जितना उम्र है उससे ज्यादा मेरा पर्यावरण के मामले में, कानून के मामले में जानकारी ज्यादा है। और इस प्रदेश में मैं चुनौती दूंगा कि ऐसे जितने आईएएस हैं वो सब बैठ जाएं, मैं इनको बच्चे जैसे पढ़ा दूंगा, मैं भले कम पढ़ा लिखा आदमी। जी, अब अंजाम क्या होगा? जन सुनवाई सफल दिखाएंगे ये लोग या फिर जन सुनवाई को स्थगित कर देंगे? अभी इनकी योजना यह है कि इसको साल 2 साल हम साइलेंट बस्ते में रखे रहेंगे और फिर अचानक फोर्स लगा करके खुदाई करवा देंगे। और तब तक जो 8 पेंडिंग एफआईआर है उसमें सैकड़ों लोगों को इतना चपेट देंगे कि यहाँ वहां विरोध समाप्त हो जाए, कोई कमर तोड़ देंगे कि ये इस रणनीति पे चल रहे हैं। अगर उस मीटिंग में एसपी साहब और कलेक्टर साहब ने कहा था कि अब कोई एफआईआर नहीं होगा और गिरफ्तारी नहीं होगी, बस सिर्फ महिला वाले मामले में गिरफ्तारी होगी, आप लोग सहयोग करो, तो ये धूर्त लोग जो हम लोग को, ग्रामीणों को या आंदोलनकारियों को बताए, तो इनकी धूर्तता निश्चित दिख रही है कि उसके बाद ये और एफआईआर लिए हैं। चलिए, अब इसमें आखिर ऐसा हुआ क्या उस तारीख में कि लोग जो है जो अहिंसा के मार्ग पर बैठे थे वो अचानक से हिंसात्मक हो गए? मैं पहुंचा था, पुलिस पहुंची थी, जो लोग पहुंचे थे सबके साथ मारपीट करने का प्रयास किया गया, तो ये भीड़ हिंसात्मक हुई कैसे? हिंसा का रूप जो धारण हुआ कि पुलिस निरंतर बल प्रयोग कर रही थी। वो जो वहां की तमनार की टीआई हैं, वो किसी से भी हुज्जत करके ना उसको उकसाती थी, टक्कर मार देती थी, ले 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 मार मेरे को, कोई ऐसा करके बच्चा यानी शूट कर रहा है, अच्छा अब ना वो उसको धक्का देना शुरू कर देती ताकि वो ऐसा थोड़ा हाथ लगाए तो उनको बहाना मिले और लाठीचार्ज कर दे। अब उसकी अगुवाई में एक महिला का हाथ फ्रैक्चर हो गया, कई जने को घसीटा गया रोड में, किसी के बाल उखड़ गए और डंडा चलाया गया बेरहमी से। कि पुलिस उसमें 95% पुलिस बल जो है ना वो मौन खड़ी थी, यानी उन्होंने अत्याचार नहीं किया। अत्याचार करने के लिए जिसको सुपारी मिला था, जो गुंडागर्दी के लिए जानी जाती है छत्तीसगढ़ में, जिसने एक बार नहीं वो विवादों में रही है कहीं, तो वो है वहां की तमनार की टीआई। इसमें एक और बात समझ निकल कर आ रहा है कि जब ग्रामीणों की गिरफ्तारी हो रही थी तब आपको गिरफ्तार करके थाने ले जाया गया, इस एवज में कि जब एफआईआर होंगे तब आपका नाम शामिल नहीं होगा, इस तरह का आरोप भी लग रहा है। नाम शामिल होगा नहीं होगा उसके बारे में स्वतंत्रता है सोचने की लोगों की, और उस पर मैं इसलिए कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे लड़के को कोई नाटक से नहीं ले गए थे, अपहरण करके ले गए थे और उसको जीवन में पहली बार 3 दिन जेल में रहना पड़ा है। तो ये सब क्या नाटक हो सकता है? मेरे लड़का को टार्चर किए, मारपीट किए, कानून का कोई पालन नहीं हुआ, मेरे को सूचना नहीं दिए, उसको वकील करने नहीं दिए, तो ये तो यानी सुपारी किलर है कहिए, ये अपहरण करता है कहिए। और मेरे लड़के को नहीं, रिंचिन उसको भी वैसे उठा के ले गया, नहीं बताया हमारे आंदोलनकारियों को क्यों ले जा रहे हैं करके। जब दबाव बना तो उनको छोड़ना पड़ा। ठंडा राम करके है, एक और व्यक्ति है, तो ये लोग तो 12 तारीख से लट्ठी चला रहे थे। अब आप लोगों की रणनीति क्या है? चूंकि जिंदल की जो जनसुनवाई के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी हुआ है उसको भी आप चैलेंज कर रहे हैं, जो जिला प्रशासन की एक्टिविटी है, जो कार्यवाही है, उसको भी लेकर चैलेंज कर रहे हैं। एक महिला को लेकर कुछ आरोपियों का जुलूस, एक आरोपी जो चित्रसेन साव है उसको जुलूस निकाला गया, इसको कैसे देखते हैं आप? पुलिस जो है ना, यानी ये एसपी गुंडागर्दी में इतने आगे हैं कि इनको लग रहा है कि मेरी गुंडागर्दी से मैं पूरे रायगढ़ जिले को नहीं, छत्तीसगढ़ को थरथरा। अभी पूरे 14 गांव के ग्रामीण सोमवार को इन सब के खिलाफ जितना मैं नाम लिया हूं, चाहे वो पर्यावरण अधिकारी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे ओपी चौधरी हो, चाहे कलेक्टर हो, एसपी हो, वहां एसडीएम हो, तहसीलदार हो, इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण तमनार थाने में जाके दर्ज करेगी। बिना बोले, बिना एक शब्द निकाले वो सड़क के किनारे से होते हुए आम गांव से वो तमनार थाना तक जाएंगे, वहां वो एफआईआर दर्ज करेंगे। जबकि क्षेत्रफल हमारा बहुत छोटा है, बीमारी में मर रहे हैं, तो जंगल कट रहे हैं हमारे और गैर कानूनी कट रहे हैं, जैसे अडानी ने काटा, उसके पास कोई अनुमति नहीं है पर्यावरण मंत्रालय की। अभी उसके ऊपर भी 420 का अपराध पंजीबद्ध मेरे द्वारा करवाया जाएगा, और जो लोग सहमत होंगे मेरे साथी लोग, वो लोग भी करवाएंगे। और वो जो अभी खुदाई कर रहा है, जहां कांग्रेस राजनीति करके पैसा लेके चली गई, सारे नेता कांग्रेस के, मुड़ा गांव और ये, हाँ जी, उसमें वो काम रोकना पड़ेगा। हम नीचे से ऊपर तक न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय से अपना अधिकार छीन करके ले लेंगे। अगर पिट्ठू लोग
दलाल लोग अगर न्यायाधीश बने बैठे हैं तो हम उनको भी नहीं बख्शेंगे। हमको छत्तीसगढ़ वालों को न्याय प्राप्त करना आता है। हम भिखारी नहीं है न्याय के, उसके अधिकारी हैं। हमारे संवैधानिक अधिकार है न्याय प्राप्त करना, तो वो भी काम रुकेगा। चित्रसेन साव की बात हो रही है, प्रदेश भर में मानवाधिकार वाले सामने आ रहे हैं। चित्रसेन साव क्या जिंदल का कर्मचारी है? हाँ, वो जिंदल के कर्मचारी हैं, ऐसे उस क्षेत्र के लोग कहते हैं और सभी जान रहे हैं, और समाचार पत्रों में भी आया है। मैंने उनके गांव वालों को भी पूछा, रिश्तेदारों को पूछा, वो कर्मचारी हैं, उसकी पुष्टि हो गई है। अब ये जो पुलिस ने जो निकाला जुलूस, तो समझ लीजिए एसपी साहब जो किए हैं, पुलिस विभाग किया है, ये कठोर दंड के भागी हैं। ये अपने को माननीय उच्चतम न्यायालय से भी ऊपर के समझते हैं और निर्णायक स्थिति अपना। अरे आप आरोपी को सुरक्षित पहुंचाना आपको जेल काम है, न्यायालय पहुंचाना आपका काम है। कौन बोल दिया आपको? अगर वो भीड़ उग्र हो गई या लोग उग्र हो गए, एक महिला के साथ अभद्रता कर दिए, पुलिस के साथ पथराव कर दिए, तो आप गोली चला देंगे क्या? इतनी स्वतंत्रता है? तो ये बहुत ही क्रूर व्यक्ति है, और अपनी वाहवाही के लिए, अपना दोष छुपाने के लिए, जिंदल का दोष छुपाने के लिए, इन सारे चीजों को जोड़ करके एक शांतिपूर्वक आंदोलन को बदनाम करने में मुख्य भूमिका इस षड्यंत्रकारी कलेक्टर और एसपी की है। अंतिम सवाल मेरा रहेगा, अब रणनीति क्या रहेगी? तमनार क्षेत्र में जो माहौल है, कहने को तो शांत है लेकिन भीतर से उबल रहा है, तो अंतिम सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्या रणनीति रहेगी? अब जानते थे, लेकिन वो आदिवासी हैं। आदिवासी कम पढ़े लिखे हैं लेकिन मजबूत हैं। मेरा 30 साल का जो सामाजिक जीवन में मैंने देखा कि आदिवासी अपने हक अधिकार के लिए अपनी जान दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं, लेकिन ये अहिंसक हैं, गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, डरे नहीं हैं। अगर शासन प्रशासन ये सोच रहे हैं कि तमनार क्षेत्र के लोग डर गए हैं, तो इनकी भूल है, और ये लगा लें, सेना लगा लें, उनको नहीं सकेंगे, क्योंकि वो हथियारबंद लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। वो संवैधानिक कानूनी तौर पे उनको जो अधिकार मिला है वो शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से। ये निश्चित है, अगर हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया या लग गया, तो अभी तो किस किस न्यायालय से ऐसा होगा? तो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि सारे न्यायाधीश बेईमान हैं। दाल में नमक बराबर 5% देश में न्यायाधीश भी ईमानदार हैं, तो ये ईमानदार न्यायाधीश कुछ न कुछ इनको करेंगे, सजा काटेंगे। कहिए ये एसपी सजा काटेगा, वो टीआई जो है वो सजा काटेगी, ये मेरे को विश्वास है। आपके बेटे दीपक को भी उठा कर ले गई थी पुलिस। कोतवाली में बीती रात आप आए थे, कोतवाली में शिकायत दर्ज कराए हैं। लग रहा है कि पुलिस जो है न्याय करेगी आपके साथ? पुलिस जो है ना वो न्याय ही करेगी, उनकी व्यवस्था है, क्योंकि पुलिस के पास अतिरिक्त यानी शक्तियां नहीं है, उनको कानून के दायरे में काम करना पड़ेगा। और मेरे को पुलिस, छत्तीसगढ़ की पुलिस बल के ऊपर जितना विश्वास है, ऐसे क्रूर यानी हत्यारे जो एसपी हैं उनको छोड़ दीजिए, एकाध हैं ऐसे, ये पुलिस महकमा की वर्दी को कलंकित कर रहे हैं, हमारी भारत माता की शान में ये धब्बे हैं। अब मैं अभी भी बोलता हूं कि ऐसे लोगों को देखो तो यहां सशस्त्र क्रांति को स्वीकार नहीं किया जाता। देखिए, आप सुन रहे हैं राधेश्याम शर्मा साहब को। लगातार लोगों के मुद्दे को लेकर वो मुखर रहते हैं। कई बार इनका जो बोल है वो आक्रोशित हो जाता है, और इस बार भी वो लगातार जो प्रशासन है, जो जिम्मेदार है, उनको खरी खरी सुना रहे हैं, और जो ग्रामीणों के साथ बीता उसको भी लेकर अपनी पक्ष रख रहे हैं। आप क्या कुछ कहते हैं? तमनार के जनसुनवाई हुई, जनसुनवाई के बाद जो हिंसा, उसको लेकर क्या कुछ कहते हैं? कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। वीडियो जिम्मेदारों तक पहुंच जाए, मैं बार बार कहता हूं, जिम्मेदारों तक वीडियो को पहुंचाना जरूरी है, तो इसलिए वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आपका प्यार और हौसला मेरा बना रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।